करोड़ों कबीर हो जाते पर हर कबीर के पास वैसा ही घर था और वैसे ही रिश्तेदार और वैसे ही शुभचिंतक और हितैषी जैसे आपके पास है, तो हो ही ना पाए। कबीर कबीर कैसे हो अगर कबीर को बता दिया जाए कि कबीर एक असली है, हो ही नहीं सकते, हजारों जन्म लग जाते हैं। कबीर तो वो जिन्होंने कहा कि बात की बात में राम हाजिर, अभी के अभी। जिसको अभी यकीन है कि सत्य बहुत दूर है, उसने तो यकीन करके सत्य को दूर बना दिया। सच्चाई या जिसको भी आप मुक्ति, मोक्ष या परमात्मा कह रहे हैं, वो तो अपनी ओर से कोई दूरी बनाने में उत्सुक है नहीं। गौर करो, ध्यान से देखो, सहज जियो, सब सामने है, कोई बड़ी बात है ही नहीं। हाँ, तुम ये बैठा ही लो मन में कि बहुत बड़ी बात है, हिमालय चढ़ जाना है, न जाने कितने जन्म लगेंगे, तो जितने जन्म चाहो उतने जन्म लग जाएंगे। कुछ दूर नहीं है, कुछ मुश्किल नहीं है। सहज को मुश्किल कह कह के हम उसे मुश्किल बनाए दे रहे हैं। क्या है, क्या पाना चाहते हो जो इतना कठिन है कि उसमें श्रम लगेगा और साधना लगेगी और न जाने क्या क्या लगेगा? ऐसा क्या है? जीव हो, जीवित हो, जिंदगी बितानी है, उसमें इतनी क्या जटिलता है कि घोर तपस्या करनी पड़ेगी। एक कठिन परिस्थिति में पैदा हुए थे कबीर। कह रहे हो ना कि कितने कबीर हो गए। अपने माँ बाप का तो पता भी नहीं, गोद लिए गए, और जिन्होंने गोद लिया वो भी गरीब लोग, ज्यादा पढ़ लिख नहीं पाए। गुरु ने भी मुश्किल से ही स्वीकार किया, और उसके बाद भी जीवन भर कभी ऐसा नहीं रहा कि विपुल धन है और वो बैठ करके बस आध्यात्मिक चर्चा में संलग्न है। जीवन भर प्रतिदिन रोटी के लिए भी काम करते रहे। हाथ उनके कभी रुके नहीं, बुनना कभी रुका नहीं, जुलाहा कभी थका नहीं। जो बात बोली उन्होंने वो ठेठ जनमानस की भाषा में बोली। जो प्रतीक उठाए उन्होंने वो हमारी और आपकी जिंदगी के थे। यहां इस कक्ष में जो कुछ है वो कबीर के हाथों में पड़ जाए तो वो उसे परमात्मा का प्रतीक बना दे। ये छत, ये पंखा, ये हवा, वो पौधे, वो पक्षी, आकाश, कबीर ने इन्हीं सब में खोज निकाला, क्योंकि इन्हीं सब में है, सामने है, प्रस्तुत है। कबीर कहीं नहीं गए साधना करने, कभी घर नहीं छोड़ा। अब आप कहो कि आसान है या मुश्किल है। ऐसी कौन सी मुश्किलें थी जिन्हें कबीर ने पार कर लिया? ऐसी कौन सी विकट साधना थी जिसने उन्हें योग्यता प्रदान करी? एक ही बात थी बस, जैसा देखते थे वैसा कह देते थे। मन में धारणा बना के नहीं बैठे थे कि झूठा जीवन आवश्यक है। हम सबके भीतर ये बात बड़ी गहराई से बैठा दी गई है कि अगर झूठा नहीं जियोगे तो जियोगे ही नहीं।
कबीर विशिष्ट क्या कर रहे हैं? आपके हमारे जैसे ही पैदा हुए हैं, बल्कि हमसे भी कठिन हालात में जिए हैं। अगर उनके साथ संभव है तो आपको क्या कठिनाई है? और कबीर के बाद देखिए रैदास की ओर, सड़क किनारे के मोची, और महिमा उनकी भी कबीर से कुछ कम नहीं है। कबीर में खासियत ये नहीं है कि वो अद्भुत हैं, अनूठे हैं, विलक्षण हैं। कबीर में खासियत ये है कि वो सीधे हैं, सरल हैं, सहज हैं। दोनों बातों के अंतर को समझिएगा। आप उन्हें बहुत दूर का बना देना चाहते हैं और कहते हैं वो दूर के हैं इसलिए खास हैं। कबीर दूर के नहीं हैं, बिल्कुल सामने के हैं, पास के हैं, इसलिए खास हैं। कबीर का ही नाम और उदाहरण ले रहे हैं अगर आप, तो इससे तो आपको यह जाहिर होना चाहिए था कि पिताजी क्या बात कर रहे हैं। जो है अभी है, सामने है, और अगर सामने नहीं है तो मैंने आंखें बंद कर रखी होंगी, और आंखों को और कुछ नहीं बंद करती, धारणाएं बंद करती हैं। सच के बारे में जो हमारी धारणाएं होती हैं वही सच को हमसे दूर रखती हैं। आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है कि आप जीवन को किसी भी खास प्रकार से जिएं। 4 घंटे 5 घंटे काम करके आप मौज में हो, चैन में हो, शांति है, तो आपके ऊपर कोई जोर नहीं है, कोई शास्त्र नहीं है, कोई संविधान नहीं है जो घोषित करे कि गलत किए दे रहे हो, कि पापी हो। जैसे जीना चाहते हो जियो, बस झूठे मत रहना, अपने प्रति ईमानदार रहना। ये प्रश्न अपने आप से पूछते रहना, कोई हलचल तो नहीं है जिसे दबाए दे रहा हूं? मौज है ना, शांति है। जब शांति होगी तो कोई जवाब उठेगा ही नहीं, जब अशांति होगी तो अलग अलग तरह के जवाब उठेंगे। फिर समझ जाना कि कहीं कोई चूक हो रही है। मोक्ष वगैरह कोई अर्जित करने की चीजें नहीं होती हैं, वो स्वभाव है। मुक्ति स्वभाव है, सरलता स्वभाव है। उसमें हासिल क्या करोगे? कौन सा रास्ता पकड़ोगे? कहां जाओगे? मुंह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास रे। जा कहां रहे हो खोजने? घर से निकल के पार्क तक भी जाने की जरूरत नहीं है। पर आप देखिए साधकों को, मुमुक्षुओं को, उनके चेहरे पर ठीक वही भाव रहता है जो संसार के उन लोगों के चेहरे पर रहता है जो कुछ भी हासिल करने निकल पड़े हैं। कोई दौलत हासिल करने निकला हो और कोई सत्य या परमात्मा हासिल करने निकला हो, दोनों के ही चेहरे पर तड़प, विवशता और संघर्ष की एक सी छाप रहती है। क्योंकि दोनों ने एक ही धारणा पाल रखी है कि कुछ है जो दूर है, कुछ है जो पाना है। संसार में तो फिर भी हो सकता है कि कुछ हो जो दूर हो, वो
कोई जगह हो सकती है, कोई आंकड़ा हो सकता है, कोई उपलब्धि हो सकती है जो वास्तव में आपके संसाधनों के संदर्भ में आपसे दूर हो, लेकिन स्वभाव, सच्चाई, जिंदगी, ये आपसे दूर कैसे हो गए? ये तो बिल्कुल ही दूर नहीं हो सकते। ऋषिकेश कोई उदाहरण नहीं है। कबीर नहीं रहे थे ऋषिकेश में। अभी ऋषिकेश से ही आ रहा हूं, वहीं को वापस भी जाऊंगा। तो वहां जो कुछ चल रहा है उसको मापदंड नहीं बना लीजिएगा कि सारे मोक्षु वहीं जुट गए हैं इत्यादि। आपने पूछा कितने कबीर हो गए? अनगिनत। आप एक दो को जानते हैं, संयोग की बात है, बाकी नहीं आए चर्चा में। हर कबीर अपने कबीर होने की उद्घोषणा करे, कोई आवश्यक नहीं है। और हम जैसे हैं, हमारे सामने से कोई कबीर गुजर भी जाए तो हम पहचान लेंगे क्या? हम पूछते हैं कितने कबीर? कबीर बैठे हुए आपके सामने, आपको दिखेगा? आंखें चाहिए ना। कबीर को तो पहचानने के लिए थोड़ा बहुत कबीर जैसा होना पड़ेगा। तो आमतौर पे ये दावा कि कितने हो गए बुद्ध और महावीर और कृष्ण और कबीर, वही करते हैं जिनका कृष्ण और कबीर से कोई संबंध ही नहीं। नमस्कार साथियों।